जय माता की। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। हमारा जो सीरीज चल रहा है मंगल ग्रह प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक जातक की कुंडली में जो बैठे होते हैं वो किस प्रकार का फल प्राप्त करते हैं। आज का हमारा जो विषय है पंचम स्थान, यानी कि 5वें स्थान पे जिस भी जातक की कुंडली में मंगल ग्रह विराजमान है तो वो किस प्रकार का फल जातक को आजीवन भर देंगे, इस विषय की चर्चा करेंगे। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकॉन को भी ज़रूर वहाँ पे आप क्लिक करिए ताकि जो भी हमारा नया आने वाला वीडियो आपको इमीडिएट प्राप्त हो सके, उसकी जानकारी मिल सके। तो शुरू करते हैं। पंचम स्थान में मंगल जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त करवाता है। पंचम स्थान का जो मंगल है ये सूर्य का भी पक्का घर है, सूर्य का घर बताया जाता है शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो यहाँ पर जातक को बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। जिस भी मनुष्य का 5वें स्थान में मंगल बैठे हैं, यहाँ पर सूर्य और मंगल की मित्रता होने के कारण जातक को जीवन काल में बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। ऐसा जो जातक होता है उसको पुत्र के द्वारा जीवन में धन कमाना और पुत्र के माध्यम से मान सम्मान तो अवश्य ही प्राप्त होता है। साथ में ये कि जिस समय जातक का पुत्र प्राप्त होता है उस समय से ही जातक की जो आयु है या धन है उसमें कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। जातक यहाँ पर दीर्घायु होता है, जातक की जो आयु है वो बहुत बड़ी हो जाती है, अच्छी उम्र को जीता है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं। तो यहाँ पर अगर आप शुक्र और चंद्र से संबंधित जो रिश्तेदार हैं या सामान है जिनका भी संबंध शुक्र और चंद्रमा से संबंध रखता है, सामान से आता है या रिश्तेदार से आता है, तो इस पर भी इनका प्रभाव जातक के सभी तरह का अच्छा फल प्राप्त होता है। अच्छा व्यापार कर सकते हैं रिश्तेदार में, चंद्रमा और शुक्र से संबंधित यहाँ पे अच्छा फल प्राप्त होता है। जैसे माँ है या पत्नी है, सास है, तो इनका भी रिश्ता जातक के साथ बहुत अच्छा रहता है। या चंद्र या शुक्र से संबंधित कोई कार्य व्यापार अपने जीवन काल में करते हैं तो भी यहाँ पर उनको बहुत ही अच्छा धन अर्जन, मतलब जो बोलते हैं धन अर्जन कर सकते हैं, धन की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जीवन काल में उन्हें धन से संबंधित कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, मानसिक शांति अच्छी रहती है। मतलब 5वें स्थान का जो मंगल है ज़्यादातर लोगों का अगर ये मान लीजिए खराब नहीं है, किसी कारणवश किसी दूसरे ग्रहों की दृष्टि में या गोचर में या किसी की इसके साथ कोई शत्रुता वाला ग्रह इसे प्रभावित नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली ज़्यादातर मामलों में यहाँ पे मंगल अच्छा प्रभाव देता है। हाँ, अगर जातक का यहाँ पे ये पंचम स्थान में मंगल ग्रह किसी कारणवश खराब फल दे रहा है तो ऐसे जातक को यहाँ पे अलर्ट हो जाना चाहिए। खासकर भावनात्मक जो आपकी रिलेशनशिप होती है, खासकर जो शादीशुदा आदमी है उनकी जो दूसरी कोई गर्लफ्रेंड आउटसोर्स जो रखते हैं या अफेयर करते हैं तो ऐसी चीज़ें उनके जीवन के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकती है। उनका जीवन पूरी तरह तबाह हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो यहाँ पर जातक को वो सावधान हो जाना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर रोमांस के लिए भी ये बहुत खतरनाक है। जैसे मैंने बताया, दूसरा जो संबंध रखते हैं शादी को छोड़ के, अपनी वाइफ को छोड़ के, तो रोमांस के लिए अगर किसी और से आप रोमांस करने का सोच रहे हैं तो आपके मन में ऐसे विचार नहीं आने चाहिए जो जीवन के लिए बहुत घातक सिद्ध होंगे। और साथ ही यहाँ पे आदमी को गुस्सा बहुत आएगा फिर, और उसके लिए मानसिक शांति भंग हो जाएगी और रात की नींद भी खराब हो जाएगी। ऐसे जातक को रात को नींद भी अच्छे से नहीं पड़ेगी। मानसिक शांति का तात्पर्य है कि आपके सभी प्रकार के सुख नष्ट होने लगते हैं। अब यहाँ पर देखा ये जाता है अगर जातक का मंगल ग्रह किसी कारणवश खराब हो रहा है तो आपको उससे संबंधित जीवन में क्या उपाय करने चाहिए, क्या उपाय अपनाने चाहिए, तो आप उपाय नोट करिए। जैसे हम हर सीरीज में आपको बताते हैं कि अगर आप जीवन काल में अपने कर्मों को बदलते हैं, कर्म का तात्पर्य है जो ग्रह है आप उसका जो फल दे रहा है, अगर वो अच्छा फल दे रहा है तो अच्छे का भी और अच्छा फल प्राप्त करना है तो उसका 10 गुना 11 गुना तक फल प्राप्त किया जा सकता है। अगर वो बुरा फल दे रहा है तो उसके बुरे फल को भी हम लोग रोक सकते हैं। तो हमारे ही कर्म होते हैं, हमारे कर्म के द्वारा ही हम ये पूरे ग्रहों की जो हमारे ऊपर छाया है या उसका जो फल है उसको हम लोग हटा सकते हैं।
लेकिन शर्त यही है कि जीवन में वो समय से पहले वो चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उतने में वो ग्रह दशा स्टार्ट हो चुकी है और फिर उस टाइम आप उपाय करते तो उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। अगर आप समय अनुसार ये जीवन में उपाय को अपनाते हैं और आपके जीवन में किसी प्रकार का ये मंगल ग्रह से रिलेटेड तकलीफें आ रही है तो ये आप उपाय अवश्य करिए। जिनका भी मंगल यहाँ पे पीड़ित है, उपाय आप नोट करिए। उपाय इस प्रकार से है। सबसे पहले आप अपना चरित्र साफ रखें, नैतिक चरित्र अपनाएं। नैतिकता का अर्थ है जो जीवन काल में ईश्वर द्वारा आपका संबंध धर्म पत्नी के साथ जो जोड़ा गया है उसको छोड़कर जीवन काल में अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी दूसरा कोई विषय मन में विकार ना लाए, कहीं संबंध स्थापित ना करे, रोमांस अफेयर के लिए अल्टरनेट ऑप्शन ना देखे। ये सबसे मुख्य उपाय आता है। और दूसरा उपाय है आपको जीवन में, आप जब रात को सोते हैं तो सोते समय बिस्तर पे पानी रखिए, किसी एक बर्तन में ढक के रखिए और बिस्तर आपके सिरहाने रखिए सोते समय, और उस जल को सुबह आप किसी पेड़ या फूल के गमले में डाल दीजिए। तो उससे भी आपके जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे दिखना आपको शुरू हो जाएगा। साथ ही आप अपने पितरों का सम्मान करें। पितर अर्थात जो हमारे जीवन काल में बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और पितर वो होते हैं जो इस पृथ्वी पे नहीं है, तो उनके निमित्त आप श्राद्ध पूजा पाठ करवाते रहें, टाइम टाइम पे करवाते रहें। और साथ में हो सके तो घर में एक नीम का पेड़ लगाना चाहिए। नीम के पेड़ को आप डेली जल दीजिए, एवरीडे मतलब प्रतिदिन आप जल चढ़ाइए। तो इन सब बातों से आपके जीवन में जितने भी मंगल से संबंधित अगर बुरे दोष आ रहे थे तो वो 99% तक कम हो जाएंगे। यानी कि आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित होगा। जो बुरा आप सहन कर रहे हैं आपके जीवन में वो बुरा नहीं होगा। ये ग्रहों की शक्ति आपके कर्मों के माध्यम से बदल जाती है। अच्छे को अच्छा और बुरे को कम करने की क्षमता आपके कर्मों के माध्यम से ही ये संपूर्ण होती है। आप किसी भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा, किसी भी ज्योतिष पंडित के द्वारा कुंडली को दिखा के जो उपाय प्राप्त करते हैं, अगर अपने जीवन में उन उपायों को आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में परिवर्तन आता है। लेकिन शर्त यही है कि आप अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलिए। इसमें बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों को कितनी नॉलेज है ये हम नहीं कहना चाहेंगे, ये आपकी एक खुद का ऑब्जर्वेशन है। अगर आप अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलते हैं जिनको ये संपूर्ण 9 ग्रहों की किस प्रकार से पूजा या उनके उपाय हमें अपने जीवन में समय अनुसार अपनाने चाहिए, तो डेफिनेटली आपके जीवन में ये प्रभाव अवश्य अच्छा प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपके जीवन में उजाला आएगा, आपके जीवन में खुशी आएगी, आपको तन मन धन से शांति प्राप्त होगी। जिसका मनुष्य मात्र का जन्म ही तन मन धन से शांति प्राप्त करने के लिए है। भटकिए मत, टाइम पे उपाय करिए, जीवन बदल जाएगा आपका। कर्म बदलिए तो भाग्य बदलता है। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा ये सीरीज कंटिन्यू चालू रहेगा। आने वाला जो हमारा वीडियो है, छठे भाव में स्थित मंगल जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त करवाता है। अगर आपको ये हमारा नेक्स्ट वीडियो भी देखना है तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको इमीडिएट इसका इंटीमेशन मिलता है। आप बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको इमीडिएट वहाँ पे इंटीमेट होता है तो वीडियो आप देख सकते हैं। इसी के साथ आज का विषय मैं खत्म करता हूँ। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, इसी कामना के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय माता की।